वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे ली चार्टलियर प्रिंसिपल। वहां पर हमने 4 फैक्टर डिस्कस किए। पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। दूसरा फैक्टर हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। थर्ड फैक्टर जो हमने डिस्कस किया दैट वाज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। चौथा फैक्टर जो भी हमने डिस्कस किया वो था एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। वहां पर हमने देखा इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इन बैकवर्ड डायरेक्शन में, डिपेंड करता है आपने चेंज कैसा उस पर इंपोज किया। ठीक है, वो हमने इन डिटेल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। नोट करो आज का टॉपिक। देख बेटा, हमारे पास है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोडक्ट में। अगर मैं आपको कहूं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के एफ है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के भी है, हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये मैंने आपको सिखाया। यहां पर आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यहां पर वो देगा के इक्विलिब्रियम का वैल्यू देगा और के एफ का वैल्यू देगा, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। वो पूछेगा कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बहुत आसान है। इन 3 वेरिएबलों में वो 2 का वैल्यू देगा, आप तीसरा खुद निकाल सकते हो। लेकिन ये 2 क्या है? रेट कांस्टेंट। ऊपर वाला क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। नीचे वाला क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। के इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देख बेटा, जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम मिक्सचर को, ठीक है, पहला पॉइंट याद रखो, अगर ये रिएक्टेंट है, यहां पर ये प्रोडक्ट है, अगर हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया तो रिएक्शन इस पाथ को फॉलो करेगा। इस पाथ का एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बहुत ज्यादा है। जैसे ही हमने कैटलिस्ट ऐड किया, आपको पता है वो इसको देगा अल्टरनेट पाथ। ये वो पाथ है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम है। जो पहला वाला था उसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है जब सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम है, जब आपने कैटलिस्ट यूज किया, ये रिएक्टेंट को इसी पाथ से लेगा और फॉर्म करेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी इसी पाथ से आएंगे और बनाएंगे रिएक्टेंट। मतलब दोनों पास होंगे थ्रू सेम ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब यह है ये बढ़ाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को विद सेम एक्सटेंट। जितना ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा उतना ही ये रेट बैकवर्ड रिएक्शन का इंक्रीज करेगा। दोनों रिएक्शंस पास होंगे थ्रू सेम ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि आर कन्वर्ट होगा पी में जब ये इस ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करेगा। ऐसे ही पी कन्वर्ट होगा आर में जब वो इस ट्रांजिशन स्टेट को पार करेगा। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही आपने कैटलिस्ट ऐड किया, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। जितना ये इंक्रीज हुआ इसी एक्सटेंट से रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। मतलब इन 2 का रेशो कांस्टेंट रहेगा। उसका मतलब ये हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज। ये चेंज नहीं होता है, याद रखना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज व्हेन वी ऐड कैटलिस्ट टू ए रिएक्शन। इसका मतलब ये है कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है इक्विलिब्रियम कंपोजिशन पे। ठीक है, नोट करो, नीचे लिखो कैटलिस्ट डज नॉट चेंज, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। इसको अंडरलाइन करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट लिखो, इट ओनली हेल्प्स इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम क्विकली। इट ओनली हेल्प्स इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम क्विकली। आपको पता है ये इक्विलिब्रियम टाइम को चेंज करता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम टाइम को चेंज करता है। अगर ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो इक्विलिब्रियम टाइम आगे आएगा, जल्दी आएगा इक्विलिब्रियम।
अगर ये नेगेटिव कैटलिस्ट है तो इक्विलिब्रियम टाइम दूर चला जाएगा, उसमें टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम को आने में। थर्ड पॉइंट देखो, कैटलिस्ट डज नॉट अपीयर इन, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट कहीं नहीं है। कैटलिस्ट डज नॉट अपीयर इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कैटलिस्ट डज नॉट अपीयर इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसमें नहीं आता है। हम कैटलिस्ट को कभी बैलेंस नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखो, जैसे मैंने इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम लॉ लिखा, बताओ इसमें कैटलिस्ट आया कहीं पे? नहीं। मतलब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट नहीं आता है। इसी की वजह है, यही वजह है कैटलिस्ट के ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। चौथा पॉइंट यही लिखो, कैटलिस्ट डज नॉट अपीयर इन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, कैटलिस्ट डज नॉट अपीयर इन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन उसमें नहीं आता है। बाकी खुद लिखना। कैटलिस्ट फिर क्या करता है, ये रेट को बढ़ाता है, जितना रेट ये फॉरवर्ड को बढ़ाएगा उतना रेट ये बैकवर्ड को बढ़ाएगा। ये रिएक्शन को देता है अल्टरनेट पाथ, ये इसको देता है दूसरा रास्ता। पहला रास्ता ये था ऊपर वाला, अब कैटलिस्ट मैंने ऐड किया, अब ये आएगा नीचे वाले रास्ते से, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम करेगा। अब रिएक्टेंट जल्दी कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, इसी रास्ते से, उसी रास्ते से प्रोडक्ट कन्वर्ट होंगे किसमें? रिएक्टेंट में। दे विल पास थ्रू सेम ट्रांजिशन स्टेप। जितना ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा उतना ये बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ाएगा। दोनों का रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कैटलिस्ट। I can also say equilibrium composition of reaction does not change upon addition of catalyst। मतलब कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट इक्विलिब्रियम, याद रखना। दिस वाज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, नोट करो। या समझ तो यू तो याद था कैटलिस्ट करन इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहीं, इतना याद रखो। इस कारण सिर्फ हेल्प इक्विलिब्रियम का जल्दी हो, ये टाइम को चेंज कर रहा है, इक्विलिब्रियम टाइम को। इस कारण रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज विद सेम एक्सटेंट। यूता फॉरवर्ड गस इंक्रीज यूता गस बैकवर्ड, सो दैट रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। टॉपिक का नाम डालो, ली चार्ट लेयर प्रिंसिपल। ली चार्ट लेयर प्रिंसिपल याद रखना, यह भी एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रिया इक्विलिब्रियम का प्लूरल होता है इक्विलिब्रिया। लेट्स डिस्कस ली चार्ट लेयर प्रिंसिपल इन केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। देख बेटा कैसे हम डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मैं इसमें ज्यादा मैथमेटिक्स डिराइव नहीं करूंगा, मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट दूंगा, उसी पे आप क्वेश्चन निकालो। हमारे पास ये सॉलिड है, सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। आपको पता है दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग या फ्यूजन, इट इज मेल्टिंग। रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको सिखाया है, क्लियर। ऐसे ही लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें? गैस में। फॉरवर्ड प्रोसेस इज वेपराइजेशन, इट इज वेपराइजेशन। रिवर्स प्रोसेस इज कंडेंसेशन। ठीक है बेटा, हमारे पास ये इक्विलिब्रियम है, आपको पता है ये एस्टेब्लिश होगा कहां पर? इन केस ऑफ वाटर इट विल बी एस्टेब्लिश्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर। ये वाला कहां पर एस्टेब्लिश होगा? अगर वाटर में लूंगा इट विल बी एस्टेब्लिश्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। आपको पता है वो। देख बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे क्वेश्चन पूछना है, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं यहां पर इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? सेकंड पॉइंट, अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूं किधर जाएगा? थर्ड पॉइंट, अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया किधर जाएगा? फोर्थ पॉइंट, अगर मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? ऐसे ही
यहां पर अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो बताओ डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड पॉइंट, मैंने प्रेशर को डिक्रीज किया, कहां जाएगा। थर्ड पॉइंट, मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। चौथा पॉइंट, मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया। ये 4 क्वेश्चन मैंने यहां पूछे इसके लिए, 4 क्वेश्चन मैंने यहां पूछे इसके लिए। देख बेटा कैसे करोगे अप्रोच। पहले आप कंसेप्ट याद रखो, क्वेश्चन इतना ही आएगा बस। लिखो, अगर हम प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे, याद रखना प्रेशर का इफेक्ट, ऐसे लिखूंगा मैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर किस पे, ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। यहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो हमने कल पढ़ा केमिकल, वहां पर मोल्स हम कैलकुलेट कर रहे थे। यहां पर आप ट्रिक याद रखो, पैकिंग याद रखो, प्रेशर फॉर पैकिंग, ये ट्रिक याद रखो, पैकिंग, प्रेशर फॉर पैकिंग। मतलब अगर मैं बेटा प्रेशर इंक्रीज करूं, दिमाग लगाओ, गैस मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। विद इंक्रीज प्रेशर पैकिंग अकर्स, ये याद रखो, प्रेशर इंक्रीज करने से पैकिंग। गैसेस मस मॉलिक्यूल दूर आसन, ये प्रेशर कर इंक्रीज में लिक्विड, ये प्रेशर बेबी इंक्रीज कर, लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। ऐसे ही अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूं, रिवर्स हो जाएगा, सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैस। बस इतना याद रखो, ये आपके पास ट्रिक है, इट इज ट्रिक। बेसिकली मुझे देखना था मोलर वॉल्यूम, लेकिन उसको मैंने छोड़ा। आई विल डिसाइड ऑन दिस, ये मुझे याद रहेगा। प्रेशर, जब वो क्वेश्चन आएगा प्रेशर पे, आप दिमाग में डालो पैकिंग। जहां पैकिंग इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से पैकिंग इंक्रीज होगा। पैकिंग कहां इंक्रीज होती है, गैस टू लिक्विड टू सॉलिड। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूं, पैकिंग डिक्रीज होता है। कैसे डिक्रीज होगा, सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इनटू गैस। आप पैकिंग को देखो, इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेस पैकिंग, डिक्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेस पैकिंग। ट्रिक क्या बनेगा, इंक्रीज इन पी इंक्रीजेस पैकिंग, ये पैकिंग को क्या करेगा, इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा। याद रोज यार, सिंपल ट्रिक है। इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेस पैकिंग एंड डिक्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेस पैकिंग। मैंने लिखा इंक्रीज इन पी इंक्रीजेस पैकिंग एंड वाइस वर्सा। नोट करो, दिस इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, याद रखना। ये हुआ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बस आप पैकिंग को देखो, नोट करो जल्दी। सेकंड देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब मुझे टेम्परेचर का इफेक्ट देखना हो, बस कुछ नहीं करना, वही आप पहले आइडेंटिफाई करो कौन स्टेप एंडो है, कौन एक्सो है। इंक्रीज इन टी फेवर्स, ये इंक्रीज करता है किसको, एंडोथर्मिक को। आपको पता है ये सेम रूल है। डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स किसको, ये इंक्रीज करता है किस रिएक्शन को, एक्सोथर्मिक को। बस हो गया, ये रूल नंबर 2 है। टेम्परेचर का इफेक्ट के लिए आपको देखना है कौन स्टेप एंडो है, कौन एक्सो है, कहानी खत्म। प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए आपको देखना है पैकिंग कहां इंक्रीज होगी, पैकिंग कहां डिक्रीज होगी। आपको पता है जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूं, सॉलिड गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, क्योंकि पैकिंग इंक्रीज होगा। पैकिंग किसमें ज्यादा है, सॉलिड में, पैकिंग किसमें कम, गैस में। ये आपको याद रहेगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देख बेटा, यहां पर सॉलिड है, यहां पर लिक्विड है। मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, बताओ पैकिंग कहां ज्यादा है, सॉलिड में पैकिंग ज्यादा है कि लिक्विड में, सॉलिड में पैकिंग ज्यादा है। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं तो कहां जाएगा, जहां पैकिंग ज्यादा होगा। इसका मतलब इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये कहां से जाएगा, ये लिक्विड से जाएगा सॉलिड की तरफ। मतलब वो मुझे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ बेटा कौन सा प्रोसेस फेवरेबल हुआ, फ्रीजिंग और मेल्टिंग। आप लिखोगे आंसर फ्रीजिंग। ऐसी प्रेशर को मैंने डिक्रीज किया, जैसे प्रेशर मैंने डिक्रीज किया, अब क्या होगा, पैकिंग कम होगा। पैकिंग कैसे गैस कम, जब साथ सॉलिड गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम। उसका मतलब यह है सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। बताओ बेटा कौन सा प्रोसेस इस वक्त फेवरेबल हुआ, इस वक्त फेवरेबल प्रोसेस है
मेल्टिंग मेल्टिंग मेल्टिंग। नोट करो, सिंपल ऐसे ही करना है। आ जाओ बेटा इसमें, लिक्विड गैस, बताओ पैकिंग कहां पर ज्यादा कहां पर कम। लिक्विड में ज्यादा पैकिंग है, गैस में कम पैकिंग है। अब प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, ये उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पैकिंग ज्यादा होगी। पैकिंग कहां ज्यादा है, लिक्विड में, मतलब ये आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। बताओ कौन सा प्रोसेस फेवरेबल है इस वक्त, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स कंडेंसेशन इन केस ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। प्रेशर को मैंने डिक्रीज किया, जैसे मैंने प्रेशर हटाया, कम किया, उसका मतलब क्या है, पैकिंग कम होगी। पैकिंग कम कहां पर है, जहां पर पैकिंग कम होगी वही जाएगा इक्विलिब्रियम। पैकिंग कम है गैस में, इसका मतलब ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैस। कौन सा स्टेप, कौन सा प्रोसेस अब फेवरेबल है, इट इज वेपराइजेशन। नोट करो, आसान है, या समझ आप खुद कर सकते हो। इंक्रीज इन प्रेशर नी इक्विलिब्रियमस तुकुन युकुन पैकिंग ज्यादा गई, पैकिंग से ज्यादा सॉलिडस लिक्विडस कम आसान, मतलब इधर युकुन खोड़कुन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। डिक्रीज इन प्रेशर नी इक्विलिब्रियमस तुकुन युकुन पैकिंग कम गई, कम पैकिंग से लिक्विडस, इसलिए गई ओकुन सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। इसमें आ जाओ, पैकिंग का ज्यादा, लिक्विड में ज्यादा पैकिंग है, गैस में कम है पैकिंग। अब मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, ये जाएगा उस डायरेक्शन में जहां पैकिंग इंक्रीज होगी। पैकिंग इंक्रीज when equilibrium shifts from gas to liquid, it will move in backward direction. IC, जैसे मैंने प्रेशर डिक्रीज किया, equilibrium will shift in that direction where packing decreases. Packing is decreased, यम साथ liquid gets converted into gas, ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नोट करो, आसान है, एंट्रेंस में आता है। अब देख टेम्परेचर का, हमें पता है, ये हम जानते हैं, बचपन से हम जानते हैं, मेल्टिंग इज एंडोथर्मिक। अगर पहला फॉरवर्ड स्टेप एंडो है तो बैकवर्ड स्टेप हमेशा होगा कौन सा, एक्सोथर्मिक इन नेचर। ऐसे ही लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस में, मतलब टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा। वेपराइजेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एंडो। रिवर्स क्या होगा, कंडेंसेशन, इट विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। गुड बेटा, बताओ अब कुछ नहीं करना है, इंक्रीज किया मैंने टेम्परेचर, कौन सा स्टेप होगा, जो एंडोथर्मिक है। एंडो कौन है, फॉरवर्ड, ये चला जाएगा, सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, मतलब कौन सी प्रोसेस होगी, मेल्टिंग। गली का बच्चा बच्चा जानता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मेल्टिंग विल आकर, सॉलिड आइस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ऐसी जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा फ्रीजिंग हो जाएगी, मतलब वापस आएगा, लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी। बताओ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ किधर जाएगा, जो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, उसका मतलब वेपराइजेशन। जैसे ही किसी कंटेनर में हमने पानी रखा, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो कौन सी प्रोसेस इंक्रीज होगी, वो तो वेपराइजेशन होगी। लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैस, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैस। कौन सा प्रोसेस फेवरेबल है, इट इज वेपराइजेशन। अब बताओ लास्ट में मुझे बताओ, अगर मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो कंडेंसेशन होगी, गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इसका मतलब है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम, गैस कन्वर्ट होगा लिक्विड में। कौन सी प्रोसेस फेवरेबल है अब इस वक्त, कंडेंसेशन विल बी फेवरेबल। नोट करो, आसान है, इतना ही है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्लियर हुआ, ठीक है बेटा, ये आपको आएगा। वीडियो को पॉज करना, अगर समझ नहीं आया इसको बैक लेना वीडियो को और फिर से इसको वॉच करना, ठीक है, आपको ये समझ आएगा। अब लिखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिखो, नीट में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। मैं वो नीचे जोश में सोचता हूं, अगर हमारे पास वाटर होगा, इट इज नॉट, इट इज सॉलिड, सॉलिड इज वाटर, इट्स वाटर नॉट एनीथिंग एल्स। बाकी सॉलिड ने किया, इट इज आइस, सॉलिड वाटर, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, वाटर लिक्विड में। क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है प्रेशर को इंक्रीज करो, किधर जाएगा,
यही क्वेश्चन है, प्रेशर इंक्रीज करने से कहां जाएगा। अगर आपने वो वाला ट्रिक लगाया, पैकिंग वाला ट्रिक आपने गलत किया, वो हर जगह वैलिड है, लेकिन एक्सेप्ट आइस वाटर सिस्टम। इसमें आप ऐसे याद रखो, जैसे हम बर्फ पे पांव रखते हैं, प्रेशर करंट एक्सर्शन शीन कन्वर्ट्स इनटू आब, वहां पर आइस कन्वर्ट होता है किसमें, पानी में। आप ऐसे याद रखो, जैसे ही हम बर्फ पर प्रेशर डालते हैं, वेट डालते हैं, तो ऑलवेज इट विल मूव फ्रॉम सॉलिड साइड टू लिक्विड साइड। ये उसका अपोजिट है। यहां पर पैकिंग कम हुई, यहां पर रीजन ये है, ये उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर मोलर वॉल्यूम कम होगा, या ये उस डायरेक्शन में जाएगा जहां डेंसिटी हाई होगी। डेंसिटी ज्यादा कहां पर है, लिक्विड में, इसमें कम है, आइस में कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, इसलिए ये जाएगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड। आप डायरेक्ट याद रखो, आप ट्रिक ऐसे याद रखो, जैसे ही हम बर्फ पर पांव रखते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं आइस पे, आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर, वहां पर मेल्टिंग होती है। यहां पर पैकिंग वाला कंसेप्ट नहीं लगाना, याद रखना। ये वाटर, जब आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में हो, उस वक्त प्रेशर इंक्रीज करने से हमेशा कौन सी प्रोसेस फेवरेबल होगी, मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट होगा। रीजन क्या है, इक्विलिब्रियम विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर मोलर वॉल्यूम इज लेस। मोलर वॉल्यूम कम होता है किसका, वाटर लिक्विड का, वाटर सॉलिड का ज्यादा होता है। ये उस डायरेक्शन में जाएगा जहां मोलर वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। चलो आप इतना याद रखो, काफी है, ठीक है। अगर याद कुछ नहीं रहा, इतना याद रखो, प्रेशर इंक्रीज करने से आइस ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये हुआ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। टॉपिक का नाम डालो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ली चार्डियर प्रिंसिपल। चलो लेट अस स्टार्ट, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, 2 times A gaseous, it is B liquid, converts into C liquid 2 times and D gaseous। हमारे पास ये इक्विलिब्रियम है। The concentration of A at second equilibrium stage is twice that at first equilibrium stage। ठीक है, कैलकुलेट न्यू इक्विलिब्रियम concentration of D at second equilibrium। करो जल्दी बेटा, ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 times A प्लस लिक्विड B, ये मिक्स हो रहा है, हमें मिल रहा है 2 times C लिक्विड एंड D गैसोस। क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ A, जो A है, इसका कंसंट्रेशन एट सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेज इज ट्वाइस दैट एट फर्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेज। मतलब सेकंड इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन डबल है देन इट्स कंसंट्रेशन एट फर्स्ट इक्विलिब्रियम। आपको निकालना है व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D एट सेकंड।
सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेज पे डी का कितना कंसंट्रेशन है। जल्दी करो, देख बेटा कैसे करेंगे अप्रोच, बहुत आसान है। ठीक है, लिखो रिएक्शन के लिए, लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बताओ कैसे बनेगा, कौन सा बेटा, के इक्विलिब्रियम वो किससे बराबर आएगा, क्योंकि यहां पर गैस है, लिक्विड का एक्टिविटी 1 के बराबर, ये बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, लेकिन इसका पावर ये कहां पर आएगा, मैं लिखूंगा फर्स्ट इक्विलिब्रियम पे। अब बताओ के जैसे मैंने चेंज किया इसमें, तो उस वक्त क्या है, ये बनेगा डी, इट इज ए पावर 2, लेकिन सेकंड आपको पता है कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। अगर मैं इसको मानूंगा फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानूंगा मैं सेकंड इक्वेशन, बताओ बेटा कंपेयर, लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, तो ऐसे ना राइट हैंड साइड से इक्वल, कहना है राइट कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, ये कहां पर है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, इट इज एट सेकंड इक्विलिब्रियम, आपको पता है लेट कंसंट्रेशन ऑफ डी इक्वल टू वाई एट फर्स्ट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ डी एट सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वल टू वाई डैश। इसको मानो ए की कंसंट्रेशन को मानो एक्स एट फर्स्ट इक्विलिब्रियम। अब क्या कह रहा है, जो ये ए है इट इज 2 टाइम्स एक्स, क्योंकि इट इज डबल। बस क्वेश्चन सॉल्व हुआ, पुट करो वैल्यू, आंसर निकालो। इट इज एक्स डिवाइडेड बाई, ऊपर आएगा y, इट इज y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, किसके बराबर आएगा, इट इज y डैश, इट इज y डैश डिवाइडेड बाई, इट इज 2x का स्क्वायर। बताओ किसके बराबर है, इट इज y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू y डैश, इट इज 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट होगा, 4 को इधर भेजो, इसका मतलब है y डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स y, it will be 4 times than that of its concentration at first equilibrium, ये 4 टाइम्स ज्यादा होगा। नोट करो ऐसे आंसर। ठीक है बेटा, नोट करो, सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। यावा समझ, ऐसे ही करना है, सिंपल मैथमेटिक्स से आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। हमारे पास ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब यहां पर बढ़ रहा है मोल्स, ये डिसोसिएट हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है एट P1 प्रेशर P1, यहां पर है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर, अल्फा 1 के बराबर, इतना ये टोटल। एट P2 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा 2। क्वेश्चन मुझे ये पूछ रहा है इफ P2 इज ग्रेटर देन P1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2, सेकंड ऑप्शन अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2, थर्ड ऑप्शन अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बताओ क्या आएगा, जल्दी करो। क्वेश्चन आवा समझ, यह इक्विलिब्रियम अम खतर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट फर्स्ट प्रेशर यह अल्फा 1 बराबर, प्रेशर कोर इंक्रीज P2 तम साथ अल्फा 2। अब बताओ अल्फा 1 से ज्यादा कि अल्फा 2, कुछ ज्यादा। देख बेटा कैसे करेंगे अप्रोच, सबसे आसान। बताओ कहां पर मोल्स बढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में मोल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहां पर मोल्स। इसका मतलब यह है अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, कल मैंने आपको सिखाया, ये शिफ्ट होगा किस डायरेक्शन में, वापस आएगा। दैट मीन अब ये डिसोसिएट नहीं होगा, अब ये ब्रेक नहीं होगा, मतलब सेकंड प्रेशर पे जो जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया इक्विलिब्रियम वापस आ रहा है, वापस यून वापस ही मोय मैन यी फुटन कहीं। दैट मीन यह अल्फा 2 यह वैल्यू वैस कम, तेल ज्यादा कुछ अल्फा 1, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। समझ आवा, देख फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं,
एम दितमुत अल्फा 1 अल्फा 2 एट प्रेशर P1 P2 चे वुचुन कूस ज्यादा कूस कम। क्वेश्चन वन प्रेशर को इंक्रीज P2 मोर देन P1। अब बता इक्विलिब्रियम को देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है, कल मैंने आपको सिखाया, क्योंकि यहां पर मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये वापस ही, दैट मीन्स ये फिट नहीं किया। जब ये नहीं टूटेगा अल्फा का वैल्यू कम होगा, मतलब P2 इज एज अल्फा 2 वैल्यू कम। दैट इज द रीजन अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, अल्फा 2 का वैल्यू कम होगा। नोट करो। ठीक है बेटा, क्या होगा समझ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अच्छे से करना। ये क्या था, ये सॉलिड है। क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सी वाज इंक्रीज्ड in which direction equilibrium will shift, in which direction equilibrium will shift, कहां जाएगा बताओ। वो मैंने कल आपको सिखाया। जैसे मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इंक्रीज की, वो मैंने कल ही आपको बोला, सॉलिड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, उससे इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। आप नीचे आंसर लिखो, equilibrium will not shift in any डायरेक्शन, ये किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे नीट में, बहुत सिंपल, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। आर कन्वर्ट्स इनटू पी, रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। ये एक रिएक्शन है, ठीक है। इसको मैंने परफॉर्म किया इन 1 लीटर कंटेनर में, दोनों मॉलिक्यूल गैस है, ठीक है। ये मुझे कह रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, टाइम एट इक्विलिब्रियम। उस वक्त इसके मोल्स थे 1, इसके मोल्स थे 1, दोनों के मोल्स 1 एंड 1, 1 मोल प्रोडक्ट था, 1 मोल रिएक्टेंट था। अब देख क्वेश्चन, ये मुझे पूछ रहा है केसी कैलकुलेट करो, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, इफ आई will add 2 moles of R, predict the direction, किस डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम। सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट बताओ, कैलकुलेट न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ R एंड P। तीनों पार्ट जल्दी निकालो, इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आवा समझ। एम ये रिएक्शन कर्मस अकिस लीटर कंटेनरस मज इक्विलिब्रियम मोल्स दित 1 to 1, इसमें वन केसी कर मोलूम, वह कर एड 2 मोल R, इक्विलिब्रियम कुन गस फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बे वन समय वन यह नो इक्विलिब्रियम यी तम साथ कोता R वैल्यू कत मोल्स आसन, तो तम साथ कत मोल्स आसन P, आपको वही निकालना है। तीनों क्वेश्चन को निकालो। सोल्यूशन लिखो फर्स्ट पार्ट का, बताओ केसी किसके बराबर आएगा। ये मोल्स इसने दिया है, सिंस कोएफिशिएंट्स आर इक्वल, फाइनल एक्सप्रेशन में नाइदर वॉल्यूम कम्स नॉर प्रेशर कम्स। ट्रिक मैंने आपको सिखाया, इट विल बी मोल्स ऑफ P। चलो मैं ऐसे लिखूंगा, पावर 1 R पावर 1, वॉल्यूम नहीं आएगा क्योंकि यहां पर पावर बैलेंस है। बताओ किसका वैल्यू क्या है, P इक्वल टू 1। आप कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हो, 1/1 इज 1,
नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर कॉल्ड कंसंट्रेशन। ऐसी आर क्या कितनी कंसंट्रेशन होगी 1 डिवाइड बाय 1 नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। चलो हम ऐसे ही करेंगे 1 डिवाइड बाय 1 इसका मतलब है इसका केसी का वैल्यू 1 के बराबर। इस रिएक्शन का केसी का वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर। पहला पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट इसको नहीं करना है। इसने रिएक्टेंट का बढ़ाया, कल मैंने बोला रिएक्टेंट को बढ़ाया। अगर मैं क्यूसी निकालू क्यूसी वो वैल्यू कम आएगा। देख कैसे करेंगे। पहले डायरेक्ट आंसर निकालो। ये मोल्स इंक्रीज कई माई तेरा तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। सेकंड पार्ट का आंसर आएगा इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन समझ आवा। रिएक्टेंट इंक्रीज करने से प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। कल मैंने आपको बोला ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे हम। अब क्यूसी इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा इट विल बी 1। आप नीचे क्या है 2 + 1 इट इज 3। बताओ ये कम हो गया। क्यूसी इज लेस देन केसी। केसी का वैल्यू किसके बराबर था 1 के बराबर। 1 के बराबर क्यूसी का वैल्यू किसके बराबर आया इट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो 1 है डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इट इज 1 + 2 1 + 2 3। मतलब क्यूसी का वैल्यू 1/3 है। ये कम है इसलिए रिएक्शन जाएगा किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड। दिस इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्यूसी का वैल्यू कम है देन केसी इसलिए जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। पार्ट गया क्लियर। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट का आंसर हम ऐसे निकालेंगे आर गिव्स पी। बताओ टाइम इक्विलिब्रियम पे किसके इसके कितने मोल्स थे इट वाज 1 इसका 1 था 1 मोल। अब इसने ऐड किया। अब मैं लिखूंगा टी सेकंड इक्विलिब्रियम इट इज सेकंड। ये वाला पहला था इट इज टी फर्स्ट। इसने ऐड किया 1 + 2 ये कितना बना ये 3 के बराबर है। इसका ये इतना ही है। अब देख ये 3 इसमें ऐड होगा। कल मैंने आपको सिखाया इट विल बी 1 + लेट इट इज इक्वल टू एक्स। अब बता इसमें क्या आएगा इट इज 3 - एक्स। ये रहेगा मोल्स एट न्यू इक्विलिब्रियम। वही ट्रिक यूज करो जो मैंने आपको सिखाया। बताओ अब केसी का वैल्यू क्या आएगा एट सेकंड इक्विलिब्रियम इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इट इज 1 + एक्स। पावर कोएफिशिएंट रिजल्ट पावर कोएफिशिएंट क्या है 1 उसको पावर में ले आओ डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट क्या है 1 वो भी जाएगा पावर में। लेकिन आपको ये लेना है कंसंट्रेशन मोल्स एट इक्विलिब्रियम सेकंड इट इज 3 - एक्स। मैंने यहां पर माना एक्स बना ये ऑलरेडी 1 था तो बनेगा 1 + एक्स। ये 3 है 3 में 1 एक्स काट होगा इट इज 3 - एक्स। ये प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। आप यहां से आप निकालो केसी का वैल्यू किसके बराबर अभी हमने निकाला 1। यहां पुट करो 1 = 1 + एक्स डिवाइड बाय 3 - एक्स। सिंपल मैथमेटिक्स है इसको इधर भेजो 3 - एक्स = 1 + एक्स। क्लियर बेटा। अब बता आंसर क्या आएगा इट इज मैं ये लिख सकता हूं इट इज 2 अच्छा अच्छे से करेंगे इट इज 3 - 1 = 2x। बता बेटा किसके बराबर आएगा इट इज 2/2 ये 1 के बराबर आएगा x = 1। बताओ न्यू इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन इट इज 3 - x का वैल्यू 1। इसका मतलब है आपको मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ R एट सेकंड इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू 2 मोल। ये 2 मोल के बराबर होगा क्योंकि 3 में कट होगा 2 3 में कट होगा 1 निकलेगा 2 मोल। बताओ कंसंट्रेशन ऑफ P एट सेकंड इक्विलिब्रियम किसके बराबर आएगा इट इज 1 + 1 इट इज अगेन इक्वल टू 2 मोल। दोनों होंगे किसके बराबर 2 मोल के बराबर। नोट करो ऐसे आएगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा। आपको निकालना है x का वैल्यू वहां से आप निकालोगे मोल्स ऑफ R एंड मोल्स ऑफ P एट सेकंड इक्विलिब्रियम। वही कह रहा हूं मैं कैलकुलेट न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ R एंड P। अच्छे से अंडरस्टैंड करना मैंने आपको सिखाया ठीक है। कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 शो किया वहां पर हमने थोड़ी गलती की उसको चेक करना। वहां पर रिएक्शन ऐसी थी H2 + I2 क्वेश्चन नंबर 6 उसको देखना I2 गिव्स ट्वाइस HI। ये मैंने आपको कहा ये 5 मोल के बराबर है ये 5 मोल के बराबर है। हमें निकालना था
कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2। इस रिएक्शन का Kc का वैल्यू किसके बराबर था? 225। देख बेटा वो सही है, सब ठीक है। वहां पर हमने लिखा ऐसे 225 इक्वल टू, आप वहां पर चेक करना, इट वाज 2x का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस x का स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन आया। फिर मैंने यहां गलती की, ये किसका स्क्वायर है? इट इज स्क्वायर ऑफ 15, इट इज नॉट स्क्वायर ऑफ 25। वहां 25 के बदले यहां पर लिखना 15, बाकी क्लियर ठीक है। इट इज 15 स्क्वायर इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 5 माइनस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बताओ बेटा क्या बनेगा? ये बनेगा 15 इक्वल टू 2x 5 माइनस x। इसको इधर भेजो, क्या बनेगा? इट इज 15 इंटू 5 माइनस x इक्वल टू 2x। बताओ बेटा आंसर क्या आएगा? इट इज 75। 15x किसके बराबर? 2x। 15x को राइट साइड में भेजो, 75 इक्वल टू इट विल बिकम 17x। x का वैल्यू किसके बराबर आएगा? वही मैंने डायरेक्ट कर लिखा, 75 डिवाइड बाई 17। ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कल आपको दिखाया। वहां पर हमने यहां पर गलती की थी, हमने यहां लिखा 25 का स्क्वायर। ये बेसिकली किसका स्क्वायर है? 225 स्क्वायर किसका है? 15 का। ऐसे निकालो। फिर मैंने x का वैल्यू आपको दिखाया, इट वाज 75 डिवाइड बाई 17। फिर हमने निकाला H2 की कंसंट्रेशन, I2 का और HI का। बाकी सब ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। लिखो क्वेश्चन नंबर 5, A converts into B plus C, gaseous, this reaction was carried in 1 liter कंटेनर में, ठीक है। एट लिखो, एट इक्विलिब्रियम द मोल्स ऑफ A, B and C are 2 moles each। सबके कितने हैं? each। कैलकुलेट Kc ऑफ रिएक्शन, करो जल्दी। ठीक है, पहला पार्ट ये है। सेकंड पार्ट, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम? जल्दी करो। बहुत आसान है, सोल्यूशन लिखो, कुछ नहीं करना है। ये कौन सा? चलो मैं ये लिखूंगा, इट इज, चलो 1 लीटर है, छोड़ो। बताओ केसी का एक्सप्रेशन, जल्दी बताओ। बी कब क्या है? इट इज 2, याद रखना, पावर 1, कोएफिशिएंट इज रेज़ टू पावर। सी का कितना है? 1। ए का कितना है? 2 मोल्स पावर 1। लेकिन पावर इक्वैट नहीं है, ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 है। इसका मतलब वॉल्यूम यहां आएगा, फिर पावर 1। वॉल्यूम किसके बराबर? 1 के बराबर। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर। बताओ कि इसी का वैल्यू, इट इज 4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि वी का किसके बराबर है? 1 के बराबर। इसका मतलब है कि इसी का वैल्यू 2 के बराबर। यूनिट ऑफ गार्ड में निकालोगे, इसका डेल एनजी का वैल्यू 1 के बराबर है, मतलब इसका यूनिट आएगा मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, ये है इसका केसी। अब देख, ये कह रहा है मैंने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डबल किया, मतलब प्रेशर डिक्रीज हुआ। जैसे ही वॉल्यूम से डबल किया, प्रेशर डिक्रीज। अब बताओ इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा? जहां नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, जहां प्रेशर इंक्रीज होगा। बताओ कहां प्रेशर इंक्रीज हो रहा है? मुझे दिख रहा है प्रेशर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पर मोल्स 2 है, 1 and 1 इक्वल 2। इसका मतलब है रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आवा? इसका आंसर आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट विल मूव इन
फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आवा? इसने वॉल्यूम को डबल किया, मतलब प्रेशर कम किया। जैसे ही प्रेशर कम किया, अब इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर छा गसान इंक्रीज या डायरेक्शन में या डायरेक्शन में? प्रेशर इंक्रीजेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज वहां पर नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। इन बैकवर्ड देयर इज ओनली 1 मोल, इसलिए रिएक्शन शिफ्ट होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या समझो? ठीक है बेटा, लिखो CH4, ठीक है, इसको रिएक्ट करो H2S के साथ, ये क्या बनाएगा? CS2, ठीक है, और हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को बैलेंस कर दो, करो बैलेंस। ये बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स है, इट इज 2 मोल, इट इज 3 मोल, इट इज 4 मोल। ठीक है, ठीक है, इट इज 3 मोल एंड इट इज 4 मोल। ये कहां पर है? इट इज इक्विलिब्रियम पे है, ये मोल्स है। ये मुझे पूछ रहा है इस रिएक्शन का टेम्परेचर है 1400 केल्विन। कितना है? 1400 केल्विन। Kc ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू, इट इज 2.5 10⁻³ इसके बराबर है। क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है इज रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं? ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, इफ नॉट प्रिडिक्ट डायरेक्शन। प्रिडिक्ट डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी है, कहां जाएगा ये? जल्दी करो अप्रोच उसको। ये भी लिखो डाटा में, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 10 लीटर के बराबर है। चलो बेटा करो, ये आपको काम आएगा, वॉल्यूम आपको चाहिए, नोट करो। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन लिखो, ये आसान है। बताओ Kc का एक्सप्रेशन जो मैंने आपको सिखाया। अब डायरेक्ट लिखो 3 का पावर 1, 3 का पावर 4, ठीक है बेटा। ऐसी 2 का पावर 1, 4 का पावर 1। पावर से बराबर की कम ज्यादा, ऊपर पावर 5 है, नीचे पावर 2 है, इसलिए इसमें वॉल्यूम यहां पर आएगा, वॉल्यूम का आएगा क्यूब। ठीक है, करो बेटा। ठीक है, नोट करो जल्दी। ठीक है, लेकिन बेटा यहां पर हमने इसको बैलेंस किया ठीक तरीके से कि नहीं? नहीं, यहां पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके रिएक्शन बैलेंस होगी। यहां पर आएगा 4 का पावर 2, इसका मतलब V का पावर आएगा, इट इज नाउ 3, हमें चाहे 2 आएगा। करो सॉल्व। Kc का वैल्यू आएगा बराबर, इट इज 3, इट इज 81, इट इज 2, इट इज 16, 10 का स्क्वायर, इट इज 100, इट इज 243, इट इज 3200। सॉल्व करो जल्दी, किसके बराबर आता है? इट विल बी इक्वल टू 7.5 10⁻², इसके बराबर आएगा। बताओ, ये Kc नहीं है, बेसिकली ये क्या है? Qc, क्योंकि यहां पर प्रॉपर इक्विलिब्रियम नहीं है। अब देख, Kc का वैल्यू इतना है, Qc का वैल्यू इतना है, इसका मतलब Qc का वैल्यू ज्यादा है। Qc इज ग्रेटर देन Kc, मतलब रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये मैंने आपको बताया। इसमें ये जाएगा किस डायरेक्शन में?
बैकवर्ड, बिकॉज ये है किसका वैल्यू, क्यूसी, ये ज्यादा है, ये वैल्यू किसका है, केसी, ये वैल्यू कम है। मैंने आपको पहले ही बताया व्हेन क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये वापस आएगा, नोट करो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ये जेई में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास N2 प्लस थ्राइस H2 ये अस नश इक्विलिब्रियम इन बनो अमोनिया। मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये नीट में आता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर अमोनिया फॉर्मेशन। ये हाइबर्स प्रोसेस है, हाइबर्स प्रोसेस के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। बताओ क्या करोगे, इसका डेल एच वैल्यू मैं लिखूंगा, इट इज नेगेटिव। बताओ जल्दी सॉल्यूशन, बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, रिवर्स रिएक्शन इज एंडो। आपको अमोनिया इंक्रीज करना है, फॉरवर्ड को इंक्रीज करना है, मतलब टेम्परेचर को करो डिक्रीज। डिक्रीज टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। अब बताओ प्रेशर को क्या करोगे। कल मैंने आपको बोला प्रेशर इंक्रीज करो, जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, बताओ कहां प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर हो रहा है कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मैं गैस गसुन इकब्रम ब्रोट हूं, ये गैस ब्रोट हूं तेल मतलब प्रेशर इंक्रीज कर गैस इक्विलिब्रियम कर कोशिश प्रेशर गैस कम गसुन, सुको कौन गैस कम यम साथ गैस फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब प्रेशर को इंक्रीज करो। यही वजह है हाइबर्स प्रोसेस में हाई प्रेशर होना चाहिए एंड लो टेम्परेचर। एक पॉइंट और याद रखना, यहां पर हम कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, इट इज आयरन, उसका सपोर्टर होता है मॉलिब्डेनम, इस कारण बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम को वो शिफ्ट नहीं करता है, लेकिन कैटलिस्ट विल इंक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन, तो हमें मिलेगा अमोनिया ज्यादा। नोट करो। एक और क्वेश्चन यही पे याद रखो, अगर मुझे अमोनिया को बढ़ाना है, बकरा रिएक्टेंट ज्यादा इंक्रीज कर बकरा प्रोडक्ट कम, व्हाट इज फेवरेबल कंडीशन। हमेशा याद रखना फेवरेबल कंडीशन होता है प्रोडक्ट को कम करो, जैसे आप प्रोडक्ट डिक्रीज करोगे रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्टेंट को मत इंक्रीज करो, प्रोडक्ट को कम करो, इसका मतलब यह है पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में। फेवरेबल कंडीशन इज डिक्रीज इन प्रोडक्ट, इट इज नॉट प्रेशर, इट इज डिक्रीज। किसी रिएक्शन में अगर आप प्रोडक्ट कम करोगे तेल गैस इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड, रिएक्टेंट गैस इंक्रीज करो किया। जैसे आप पीक यहां पर प्रोडक्ट निकालोगे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सारा रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में। मतलब रिएक्टेंट लगी चे कम जाय गैस कहीं, प्रोडक्ट नेरी से ज्यादा, दैट इज व्हाई इट इज फेवरेबल कंडीशन। ये भी लिखो, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम मिक्सचर, फ्रॉम इक्विलिब्रियम मिक्सचर, removal of product from equilibrium mixture is considered as favorable condition। याद रखना, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, हमारे पास ये इक्विलिब्रियम है, मेरा क्वेश्चन यही है, व्हाट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बताओ जल्दी, प्रेशर के साथ ज्यादा कम, टेम्परेचर के साथ कम कितने ज्यादा, मैं बनाऊं ज्यादा, मुझे ये चाहिए ज्यादा, मतलब मुझे इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। बताओ देख बेटा, फॉरवर्ड स्टेप में लिखूंगा, डेल एच का वैल्यू यहां पर है पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव, मतलब देन इट इज
एंडो, इट इज एक्सो। सोल्यूशन आएगा, मुझे जाना है किस में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर को डिक्रीज करो बिकॉज बैकवर्ड स्टेप इज एक्सो। प्रेशर को क्या करोगी, मुझे मोल्स को डिक्रीज करना है, प्रेशर को करो इंक्रीज। तो ये करना है आपको, टेम्परेचर डिक्रीज करना है, प्रेशर इंक्रीज करना है। नोट करो, तब जाके इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड। क्लियर बेटा, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, ये आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, सॉलिड है, इट इज वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है, मैंने प्रेशर को डिक्रीज किया, बताओ इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, वायर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। बताओ क्या करोगे। अभी मैंने कहा ये है आइस वाटर सिस्टम, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज करोगे यहां पर जाएगा वापस, मतलब मुझे मिलेगा ज्यादा आइस। इसका मतलब है इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर प्रेशर इंक्रीज करूं तो कहां जाएगा, फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। लिक्विड एंड गैस, मैंने टेम्परेचर को किया डिक्रीज, बताओ कहां जाएगा, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, मैंने प्रेशर को किया इंक्रीज, बताओ कहां जाएगा। सिंपल रूल है जो मैंने आपको सिखाया, फॉरवर्ड स्टेप इज एंडो बिकॉज इट इज वेपराइजेशन, रिवर्स स्टेप इज एक्सो, इट इज कंडेंसेशन। इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडो, ये कह रहा है डिक्रीज इन टेम्परेचर कहां जाएगा, जो एक्सो होगा। एक्सो कौन, रिवर्स, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। प्रेशर इंक्रीज, पैकिंग को देखो, जब वो कहेगा लिक्विड गैस सॉलिड लिक्विड, उसने वाटर को मेंशन नहीं किया, उसने आइस को मेंशन नहीं किया, तब अब ट्रिक लगाओ पैकिंग। प्रेशर इंक्रीज हुआ, पैकिंग शुड इंक्रीज। पैकिंग कहां इंक्रीज होगा, जब गैस कन्वर्ट होगा लिक्विड में। इसका मतलब ये भी किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। नोट करो, प्रेशर इंक्रीज करने से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर भी हमसे कंडीशन का रिवर्स तो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नोट करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 10 था, ये इट वाज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, कोई भी सॉलिड। क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, कहां जाएगा, मैंने प्रेशर को डिक्रीज किया, कहां जाएगा। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, बताओ। पहले आइडेंटिफाई करो कौन एंडो कौन एक्सो। सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, प्रोसेस कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर, रिवर्स इज एक्सो बिकॉज इट इज फ्रीजिंग। कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज फ्रीजिंग। टेम्परेचर इंक्रीज किया, एंडो विल फेवर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एफ डी। प्रेशर को डिक्रीज किया, पैकिंग शुड डिक्रीज। पैकिंग कहां डिक्रीज होगी, पैकिंग डिक्रीज होगी जब सॉलिड कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। नोट करो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी करो नोट। 12 पे आ जाओ। आइस वाटर, ये आइस वाटर है, याद रखना। प्रेशर इसने किया डिक्रीज, टेम्परेचर किया इंक्रीज, बताओ कहां जाएगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। प्रेशर को इसने किया डिक्रीज, ये है आइस वाटर जो मैंने आपको सिखाया, ये एक्सेप्शन है, पैकिंग नहीं देखना है। शीनस था लास्ट पे इवन टिल वाटर, लेकिन ये प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, मतलब इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये मैंने आपको सिखाया। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हमेशा मेल्टिंग होगा। कन्वर्शन ऑफ सॉलिड आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग, तो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज दिस प्रोसेस इज एंडो, रिवर्स इज एक्सो। ये करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और प्रेशर डिक्रीज लेगा इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में। नोट करो क्वेश्चन नंबर 12 भी, ठीक है बेटा।
लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ये काफी है। ऐसे ही क्वेश्चन आप करना एनसीईआरटी बुक से, और जो प्रीवियस ईयर नीट और जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस है उनको ऐसे ही सॉल्व करना। मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चंस दिखाए। अगर आपको ये क्वेश्चंस आ गए, कल वाले 15 क्वेश्चंस और ये 30 क्वेश्चंस अगर आपको आ गए, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो नीट और जेडब्ल्यू में। ये काफी है, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन इसमें टच किया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। del G standard reaction is less than 0. What is value of K? ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट, in which direction equilibrium will shift? ये मैं शो करूंगा, ये वाला पार्ट आप घर में करना, उसका रिवर्स। इफ डेल जी स्टैंडर्ड ग्रेटर देन 0, घर में निकालना। इफ डेल जी स्टैंडर्ड इक्वल टू 0, ये दो पार्ट आप घर में करना, मैं आपको ये शो करूंगा। नोट करो पहले, बताओ तो ये क्वेश्चन घर में ये दो करना। डेल जी ग्रेटर देन 0 का अपोजिट करना इसका। जब डेल जी इक्वल टू 0 है तब जाके ये इक्विलिब्रियम पे है, कुछ नहीं होगा, किसी डायरेक्शन में नहीं चला जाएगा, ये आपको पता है। मैं आपको ये करूंगा एक्सप्लेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख बेटा कैसे करेंगे, ये पार्ट दो घर में निकालना। फिर से मैं कह रहा हूं, इफ डेल जी स्टैंडर्ड ग्रेटर देन 0, मुझे बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ के एंड इन विच डायरेक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। वो इसका रिवर्स आएगा। जो डेल जी लेस देन 0 का केस बनेगा ना, उसका रिवर्स आएगा डेल जी पॉजिटिव। व्हेन डेल जी इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट। घर में करना ये दोनों। देख बेटा कैसे करेंगे अप्रोच, हमें पता है। बताओ डेल जी किसके बराबर होता है? डेल जी स्टैंडर्ड प्लस इट इज आर टी लिन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमें पता है ये है रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एट इक्विलिब्रियम डेल जी का वैल्यू 0 के बराबर। ये किसके बराबर होता है? 0 किसके बराबर है? इट इज डेल जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी लिन के। इसको इधर भेजो, क्या बनेगा? माइनस डेल जी स्टैंडर्ड इक्वल टू इट इज आर टी लिन के। आर टी को नीचे भेजो, क्या बनेगा? माइनस डेल जी स्टैंडर्ड डिवाइड बाई आर टी। किसके बराबर? लिन, इट इज लिन के। ठीक है बेटा, क्या समझियो? एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। युथ एक्सपोनेंशियल बोथ साइड्स निमो, बताओ क्या बनेगा? एक्सपोनेंशियल और लिन कट होगा, यहां बचेगा के। लेकिन यहां पर क्या बनेगा? एक्सपोनेंशियल, ये बनेगा माइनस किसके बराबर? डेल जी स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाई आर टी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, नोट करो। क्योंकि जैसे मैं एक्सपोनेंशियल इधर लूं, इधर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लिन ऐसे, ये एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल है, लिन और एक्सपोनेंशियल कट होगा। एच साइड के, योर साइड एक्सपोनेंशियल माइनस डेल जी स्टैंडर्ड बाई आर टी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, पहले नोट करो, नोट करो। यह आवाज समझ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख मैं क्या करूंगा इसको। ये मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है डेल जी इज लेस देन, डेल जी स्टैंडर्ड इज लेस देन 0। ये क्वेश्चन है ना, डेल जी। इसका मतलब है जैसे ही लेस देन, उसका मतलब है ये टर्म किसके बराबर आएगा? ये सारा टर्म, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये टर्म पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है माइनस डेल जी स्टैंडर्ड डिवाइड बाई आर टी इज पॉजिटिव। इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल माइनस डेल जी स्टैंडर्ड डिवाइड बाई आर टी, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इट इज ग्रेटर देन 1। उसका मतलब है ये सारा टर्म पॉजिटिव है, उसका मतलब है के का वैल्यू ग्रेटर देन 1। यही आपको याद रखना है। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन 1। कल मैंने आपको सिखाया रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, व्हाट इज के बड़ा है, ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है रिएक्शन जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। प्रोसेस विल बी डेल जी इज नेगेटिव। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसका मतलब है रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमें मिलेगा प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विल इंक्रीज बिकॉज के का वैल्यू मोर देन 1 है। नोट करो, ऐसे ही घर में करना है। व्हेन डेल जी इज
पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो ये टर्म क्या बनेगा, माइनस, इवन माइनस, ये सारे टर्म है नेगेटिव। इसका मतलब है के का वैल्यू लेस देन 1। जब ये लेस देन 1 है उसका मतलब इक्विलिब्रियम आएगा रिवर्स डायरेक्शन में, वहां पर रिएक्शन नहीं होगी, वहां पर ज्यादा होगा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट होगा कम। याद रखना, अगर मैं डेल जी का वैल्यू पुट करूंगा 0 तो ये सारा टर्म ये 0 के बराबर, एक्स पुट 0 इज 1, के का वैल्यू 1 के बराबर। आप डायरेक्ट अब याद रखो, व्हेन डेल जी स्टैंडर्ड लेस देन 0 के इज ग्रेटर देन 1। फर्स्ट पॉइंट, डेल जी स्टैंडर्ड इक्वल टू 0 के इक्वल टू 1। हमेशा याद रखना, डेल जी स्टैंडर्ड ग्रेटर देन 0 इट इज के लेस देन 1। ये भी एंट्रेंस में आएगा, नोट करो, काफी है आज के लिए। ठीक है, जब के ग्रेटर देन 1 है तो प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। व्हेन डेल जी इज ग्रेटर देन 0 इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं होगा प्रोडक्ट में, मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मैंने एक्सप्लेन किया, नोट करो, काफी है। इसको रिवाइज करना, एंट्रेंस में काम आएगा, काफी है। ठीक है, बाय।